Hi everyone, welcome back to my channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, जहाँ पे आपको SSB से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में, जिसे हम WAT भी कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 5 डेज के SSB इंटरव्यू प्रोसीजर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर करी है, और ये वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो WAT में क्या होगा, आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे प्रोजेक्टर पे, एक के बाद एक। हर एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाएंगे, ठीक है। इन 15 सेकेंड में एक वर्ड को देखना, एक सेंटेंस सोच पाना, एंड देन टू बी एबल टू राइट दैट सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रूल्स और कुछ टिप्स अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाने वाला है। सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, कि ये जो WAT टेस्ट है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, और जो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन है वो ये कहता है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई इवेंट होता है नया, कोई एक्सपीरियंस होता है, तो हम हमेशा ही उस एक्सपीरियंस को रिलेट कर पाते हैं हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली हम पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पाएँ। उस पर्टिकुलर पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई फीलिंग, कोई थॉट, कोई फैंटेसी थी, तो उससे भी हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। सी हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो जो WAT में जो हमें वर्ड दिखाए जाते हैं, वो हमारे ब्रेन के लिए एज ए स्टिमुलस एक्ट करता है। जैसे ही एक स्टिमुलस ब्रेन को मिलती है, कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, एंड एज ए रिजल्ट उस प्रोसेस के रिजल्ट में हम एक रिस्पॉन्स देते हैं। और इस WAT टेस्ट में स्टिमुलस क्या है, आपका वर्ड है, और रिस्पॉन्स क्या है, आपने जो सेंटेंस लिखा है। नाउ ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके दिमाग से, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, आपका इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है, आपका जो पावर ऑफ चूजिंग है वो कितना बढ़िया है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। द साइकोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड टू नो कि आप में, आपके ब्रेन में कौन से वाले वर्ड से किस टाइप की प्रोसेसिंग हुई, एंड उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में आपने क्या रिस्पॉन्स लिखा। बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड टू नो होल ऑफ योर पास्ट, आपके पूरे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, वो साइकोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं। तो आपके पास जितने भी वर्ड्स दिए जा रहे हैं, 60 वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बी एबल टू टेल द साइकोलॉजिस्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर। नाउ टू बी एबल टू राइट बेटर सेंटेंसेस, हमें कुछ रूल्स और टिप्स पता होने चाहिए। Before we go on to see these rules and tips, I want you to remember that from psychological point of view, no response is right or wrong. It is only a difference of perception of the candidate. But there is always a better way to project your qualities. बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी टेस्ट में फेल कर जाते हैं, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता होता कि अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कैसे करना है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज you will only be able to project your qualities if you have them. अगर वो qualities हैं, then आप रूल्स एंड टिप्स को फॉलो करके बेटर सेंटेंसेस लिख पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज, हर एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाएंगे। हर एक सेंटेंस जो आप लिख रहे हैं, मेक श्योर कि कम से कम उसमें 5 वर्ड्स तो हों। 5 वर्ड्स से जो छोटा सेंटेंस होगा वो उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, एंड मैक्सिमम आप 8 से 9 वर्ड्स ही यूज़ करिए, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है। इफ़ यू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस, देन देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी कि आप नेक्स्ट वाले वर्ड को मिस कर जाएं। आपने WAT टेस्ट में कोई भी कटिंग नहीं करनी है, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग आपने यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज, आप किसी भी वर्ड को स्किप मत करिए। मेंटेन
a good speed and try to complete all the 60 words in this particular test. दूसरा चीज़ ये आपने ध्यान रखना है कि आप अपने फर्स्ट जो थॉट हैं उसके साथ मैनिपुलेशन मत करिए. कोई भी वर्ड है उसको सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला थॉट आ रहा है कि यस, एज ए पर्सन मैं इस वर्ड से ऐसे कनेक्ट करता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी. अगर आपको लगता है कि मैं ऑनेस्ट इसीलिए रहता हूँ बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई गुड बॉन्ड विथ अदर्स, मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे फ्रेंड्स ऑनेस्ट है, इसीलिए हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ राइट दैट. आप कहीं किसी और वेबसाइट से या किसी बुक से जो सेंटेंसेस पढ़ते हैं वो आपने नहीं यूज़ करने हैं. आपने हमेशा अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और टेस्ट देते टाइम आपके दिमाग में जो पहला आइडिया आता है आप उसी के बारे में लिखिए. नेक्स्ट जो आपने ध्यान रखना है, आपने अपने सेंटेंसेस में कभी भी प्रीचिंग नहीं करनी है, यानी कि आपने किसी और को एडवाइस नहीं करना है. एग्जाम्पल, हार्ड वर्क. अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस बना रहे हैं कि वन शुड डू हार्ड वर्क टू अचीव एम, यानी कि आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप हार्ड वर्क कर लीजिए, अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपने एम को अचीव करेंगे. पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्यों हमें ऐसे एडवाइजिंग वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि करना मुश्किल है बट कहना बड़ा आसान है. कह तो लोग देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ज्ञान तो हम दे देते हैं, बट इन योर रियल लाइफ आर यू एक्चुअली फॉलोइंग इट? वी डोंट नो. इसीलिए आप ट्राई करिए कि एडवाइजिंग वाले सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने हैं, आपने ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस लिखने हैं कि एज ए वर्ड हार्डवर्क जब आ रहा है, आपने लाइफ में कभी हार्डवर्क किया होगा, आपने उससे क्या अचीव किया, कैसे अचीव किया, हाउ डिड यू फील आफ्टर अचीविंग इट, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. जैसे कि यू कुड हैव रिटन दैट कंसिस्टेंट हार्डवर्क ऑलवेज हेल्प्स यू टू विन इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में आराम से जीत सकते हैं. सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस. लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. आपने कभी भी आई, वी, मी का यूज़ नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ही सीखा है, जैसे ही हमें कोई वर्ड दिया जाता है हम फटाक से आई यूज़ करके उसका सेंटेंस बना देते हैं. यानी कि जो प्रोसेसिंग ब्रेन में होनी चाहिए थी, जब वर्ड आया एज ए स्टिमुलस, सम प्रोसेसिंग हैज़ टू गो ऑन इन माई ब्रेन, और जो उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में मैं जो वर्ड से सेंटेंस बनाने वाली हूँ उस प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं बाईपास कर देते हैं अगर हम आई, वी, मी यूज़ करते हैं. बिकॉज आई, वी, मी से सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है. जैसे कि एग्जाम्पल है हार्डवर्क, आई डू हार्डवर्क टू सक्सीड. हैप्पी आ गया वर्ड, यू कैन राइट आई एम ऑलवेज हैप्पी. अगर सैड आ गया तो यू कैन राइट आई एम नेवर सैड. तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती है. आपने वर्ड को एज ए स्टिमुलस लेना है, कुछ सोचना है उसके बारे में. यू टू थिंक कि एज ए पर्सन आप कैसे कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड से, एंड देन आपने रिस्पॉन्स लिखनी है. नेक्स्ट इज, आपने कभी भी कोट्स और फ्रेजेस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो बातें होती हैं सुनी सुनाई बातें नहीं है. जो WAT टेस्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ना कि किसी और की पर्सनैलिटी का. जो कोट्स और फ्रेजेस होते हैं वो किसी ने लिखे होते हैं और वो सबने पढ़े हुए होते हैं. तो वो अगर आप लिख रहे हैं तो आप एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं अपने बारे में बताने के लिए. से फॉर एग्जाम्पल, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ये वाला फ्रेज हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं. अगर आप ये लिख रहे हैं तो अगेन जो प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में होनी चाहिए थी वो आपने फिर से बाईपास कर दी. आपने इस वर्ड के बारे में सोचा ही नहीं और जो सुनी सुनाई बातें थी वो आपने लिख दी. नेक्स्ट, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस नहीं देना है, क्योंकि अगेन दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और आपने अपने बारे में अपने व्यूज देने हैं, अपना ओपिनियन देना है. एग्जाम्पल, इंडिया इज माई कंट्री. ओके, वी नो यू हैव कम फॉर SSB, लिख रखा है आपने, आप कहाँ से आ रहे हैं. एवरीबडी नोज दैट इंडिया इज योर कंट्री. व्हाट इज न्यू अबाउट इट? आपका क्या ओपिनियन है इंडिया के बारे में? आप डाइवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स हैं और लोग कितना अलग अलग लोग हैं बट मिलके रहते हैं. दैट कुड हैव बीन योर ओपिनियन. और यू कुड हैव रिटन अबाउट इंडियन आर्मी, योर व्यूज अबाउट इंडियन आर्मी, योर ओपिनियन, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट.
आपने कोशिश करनी है कि आप एनीबडी, नोबडी, डोंट, ऑलवेज, नेवर को यूज़ नहीं करें, बिकॉज ये वाले जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके दिमाग में जो रिजिडिटी है, जो फिक्सनेस है, उसको शो करता है। तो आपको एज ए फ्लेक्सिबल कैंडिडेट की तरह अगर आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है तो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, आपने कभी भी ट्राई वर्ड, शुड वर्ड, कुड वर्ड कोशिश करना है कि वो आप यूज ना करें, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं कि आई विल ट्राई टू डू हार्ड वर्क, तो दैट डज नॉट गिव मी ए श्योरिटी कि आप करने ही वाले हैं। आप तो कोशिश करेंगे, आप श्योर भी नहीं है कि हार्डवर्क करने के बाद आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, राइट? तो ऐसे डाउटफुल वाले सेंटेंसेस कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपने कभी भी ही, शी, इट, दे का यूज नहीं करना है। अगेन द सेम रीजन कि ये अगर आप यूज करते हैं थर्ड पर्सन तो आपके लिए जो सेंटेंसेस लिखना है वो आसान हो जाता है, इजीली आप लिख पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप सेम एग्जाम्पल लेते हैं हार्डवर्क, ही डिड हार्डवर्क एंड गॉट सक्सेस, तो ये आपके लिए आसान हो गया, राइट? आपका कोई ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं आया, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये ही कौन है आई डोंट नो, राइट? नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आप कोशिश करिए हमेशा कि आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो जो वर्ड दिया गया है आपको उसी से स्टार्ट करिए। अदरवाइज क्या होता है, 15 सेकेंड में जल्दी में जो वर्ड हमें दिया जाता है लिखते लिखते हम उसको ही भूल जाते हैं कि वर्ड क्या था। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि जो वर्ड आपको दिया जा रहा है उसी से आप सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वही लिख रहे हैं, तो इट विल बिकम easier for you to write sentences. We have covered all the rules and tips to write better sentences, but एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी रूल्स मैंने बताए हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ये रूल्स और टिप्स फॉलो करके बेटर सेंटेंसेस लिख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप ये रूल्स और टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। दीज आर ओनली फॉर इम्प्रूविंग योर रिस्पॉन्सेज इन WAT. So till now we have seen कि हमने किस टाइप के सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। In my upcoming video I will be telling you कि हमें कैसे सेंटेंसेस लिखने चाहिए। We will see कि ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस क्या है और सही तरीका क्या है इन ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस को लिखने। Thank you so much for watching my video. If you found the content helpful for your SSB preparation, please press the like button, and in future if you are interested in these kind of videos, subscribe to my channel. Do not forget to click on the bell icon so that you get the notification as soon as I upload a video. Also, if you have any questions regarding your SSB preparation and any feedback on the videos, you can comment on the given box below and I will get back to you as soon as possible. Thank you so much.